तो क्या लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको भी स्किनी बोलते हैं। जिम जाते हैं आपका वेट नहीं बढ़ता, खाते रहते हैं बोलते हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ता, ज़्यादा खा भी नहीं पाते, ना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे तो बल्क कर सकते हैं, कैसे अपना वेट बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रॉपर खा सकते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या फैक्टर्स है जो आपका बल्क एक अच्छा बल्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बिल्ड नॉट बल्क। ये बल्क वर्ड ना हमेशा हमारे दिमाग में आता है जब हम वेट गेन की बात करते हैं। तो बल्क एक्चुअली वर्ड आया है, जो लोग कम्पीट करते हैं उनको साइज चाहिए होता है, उनको जब स्टेज पे जाते हो बहुत बल्कि लगना चाहते हैं, तो लोग बहुत खाते हैं जो कि हम नहीं कर सकते। उनकी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है। हमें अपने आप करियर पे ध्यान देना है, हमें अपना, ये हमारे पास साइड है कि हमारे पास थोड़ी बॉडी ठीक ठाक हो जाए, कपड़े ठीक फिट है, हमें बल्क नहीं करना। हमारा गोल होना चाहिए हमें बॉडी बिल्ड करनी है, हमें थोड़ी मसल पुट ऑन करनी है, थोड़ी सी वी शेप बॉडी होनी चाहिए कि कपड़े पहनते उसमें ठीक लगे। तो हमारा गोल बल्क नहीं होता, हमारा गोल होगा बिल्ड। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है वो 70% ऑफ द पार्ट है कि हम कैसे इवॉल्व होंगे, कैसे चेंज होने वाले हैं। और जो हमारा 30-20% हो गया वो हो गया हमारा वर्कआउट, हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इंटरनेट पे सैकड़ों वीडियोज आपको बताएंगे कि ये शेक पी लो, ओट्स का शेक बना लो, 2000 कैलोरीज का एक शेक हो गया। तो इट्स ऑल बुलशिट। सिंपल रखते हैं, लेट्स से आप एक इंडिविजुअल है जो 60 केजीज का है और उसको बल्क करना है 80 केजी। सबसे पहले थिंग जो हम दिमाग में रखेंगे, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो हम अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करेंगे, इसमें हम आगे बात करेंगे। न्यूट्रिशन पे पहले फोकस करते हैं। तो सिंपल रखते हैं, आप 60 किलो के हैं तो एज अ बिगनर हमें उतना आइडिया नहीं होता कैलोरीज मैक्रोज क्या होता। तो हमारा जो कैलोरीज है, कोई भी आप इंटरनेट पर डाल दो मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलकुलेट करो, उससे स्टार्टिंग में 200-300 कैलोरी ऐड करो। एवरी वीक थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करो, आपकी बॉडी भी अडेप्ट होनी चाहिए। अचानक से आप खाने लग जाओगे, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो हम ग्रेजुअल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंपल रखने थे, प्रोटीन की बात करते हैं। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो आप 60 किलो के, आइडियल होता है 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट जितना है। तो कोई 60 किलो का है तो उसका 90 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया एक दिन का, जो कि हम एक साथ नहीं बढ़ाएंगे। आप अभी पहले 60 से शुरू करो, फिर 80 करो, 100 करो, 120, वैसे धीरे धीरे करो। और हमारे मेजर प्रोटीन सोर्स हो गए, अगर आप वेज है तो होगा हमारा पनीर, टोफू, सोया चंक्स, हमारा वे प्रोटीन। वेजिटेरियन है तो अंडे भी आ गए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये सब विथ हमारा चिकन, एग, फिश। और प्रोटीन तो आप अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का नहीं हो रहा, देन आई विल से प्रोटीन लो। और फिर कार्ब्स हो गया। कार्ब्स क्या करता है, हमारी जो बॉडी का ओवरऑल एनर्जी होती है वर्कआउट के लिए वो देता है। और कार्ब्स हमें चाहिए होता है 1 टाइम्स हमारा बॉडी वेट के। तो आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हो गया। और इसके मेजर सोर्स है रोटी, राइस, हमारी। अंदर बात करते लास्ट में फैट्स की। अगर आप बल्क कर रहे हैं तो ये मत सोच कि बहुत सारा फैट है तो मैं कैसे करूंगा। हमारा गोल होना चाहिए हमें फैट नहीं, हमें मसल पुट ऑन करनी है। तो खाने में भी फैट होता है, हमें हेल्दी है फैट पे ध्यान देना। और फैट भी हम रखेंगे 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, तो 60 ग्राम ऑफ फैट्स भी कंज्यूम करेंगे डेली। मेजर सोर्सेज हो गए आपके, नट्स हो गए, फिर सीड्स हो गए, ये सब अच्छे हैं। और फिर थोड़ा बहुत आपका घी, पनीर भी आता है, सस्टेनेबल फैट है, वो अनसैचुरेटेड फैट है। और फिर हमें ये याद रखना है हमारे एक प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में 4 होती है, पर 1 ग्राम फैट में हमारी 9 कैलोरी होती है। तो हम फैट को यूज करेंगे हेल्दी फैट के लिए, हमारा प्रोटीन टेक पूरा करने के लिए, ताकि हमारी कैलोरीज जल्दी फुलफिल। अब बात करते हैं वर्कआउट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जो हमारा 30% है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, जब हम साइज बढ़ा रहे हैं तो हमें जितने से कम हमारा फैट हो सकता है वो गेन करना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा मसल गेन करना है। तो एज अ बिगनर आई वुड से कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप होम वर्कआउट शुरू करो। फिर ट्राई करो, अगर आप अपना छोटा मोटा होम जिम बना सको, डम्बल्स ले लो, एक बेंच कर लो, उससे काफी हो जाता है। बट इन फ्यूचर आपको एक मेंबरशिप चाहिए ही होगी, कोई भी सस्ती सी जिम की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि विद टाइम आपकी बॉडी यूज हो जाएगी उतना विठान से। तो आपको जो प्रोग्रेस करना है आपको उसके लिए जिम की जरूरत पड़ेगी। और मेरी प्लेलिस्ट है स्प्लिट्स फॉर बिगिनर्स, वो चेकआउट कर सकते हैं, आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे वर्कआउट करना है। कार्डियो भी करेंगे थोड़ा सा ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। कार्डियो का क्वांटिटी कम है क्योंकि हमें बल्क करना। थोड़ा बहुत हमने खेल लिया, फिर कुछ खेल लिया, उधर हो जाएगा। पर हमें मेन रखना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और उसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फॉर्म पे बहुत ध्यान रखना है हमें, अगर बिगिनर है तो।
तो हमें धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, हमारा मसल और टूटेगा, हमारी मसल और बड़ी होगी। तो इससे हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। जब हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है तो उसको रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। जब रिकवर होती है, वो फटी हुई होती है, रिकवर होती है, तो वो जब हमारा खाना हो गया, हमारा वर्कआउट हो गया, रिकवर जब होती है जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं। अगर हमारे पास दो बंदे हैं जो दोनों कर रहे हैं, पर एक की स्लीप 4-5 घंटे की, एक की स्लीप 6-7 घंटे की है, तो जो जिसकी स्लीप 7 से 8 घंटे की है उसका वेट गेन बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू जो 4-5 घंटे सो रहा है। तो हमें प्रॉपर सोना है, अपनी एक साइकिल बनानी है, एक रूटीन बना रहे हैं कि हम इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठ जाएंगे। स्लीप बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। अब हम ये तो समझ गए हमें वेट गेन कैसे करना है, हमें क्या खाना है, कैसे वर्कआउट करना है, पर फ्यू टिप्स जो आपका वेट गेन बूस्ट करेगी। दो चीज़ें। एक तो सबसे पहले आपको डेली वेट चेक नहीं करना है, इससे एक डिमोटिवेशन आता है। आपको वीकली कर लो, एवरी संडे संडे कर लो आफ्टर फ्रेशन अप, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपका वेट गेन कितना चल रहा है, वीकली कैसा चल रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रही है। दूसरा, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, हमेशा आपका वेट ऊपर नहीं जाएगा, लाइफ है ऊपर नीचे होगी, तो वो ऊपर नीचे ग्रेजुअली ऊपर ही जाएगा वो, तो उसका ध्यान रखना है। सेकंड आ गया, जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, नेसेसरी नहीं है आपका वेट में स्केल पे वेट कम आए हर बार। फोकस करो कि आप अपने फोटो से ध्यान दो, मेजरमेंट्स लो अपने बॉडी की स्टार्टिंग में, ज्यादा फोटो, ज्यादा मेजरमेंट्स लो, उससे आपको एक एक्यूरेट आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे फोटोज में थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा शार्प लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा हूँ, देन आपका स्केल में वेट कम आ रहा है, तो चूज द पिक्चर, क्योंकि वो एक विजुअल होता है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि आप कैसे हो। वेइंग स्केल कभी कभी डिफर कर सकती है, तो उतना सीरियस नहीं लेना है वेइंग स्केल को। ग्रेजुअली करो, प्रॉपर इंटरवल के साथ करो, वीकली वीकली करो, और फोटोज देना याद रखना, आपको बहुत हेल्प होगी आपने जो डिफरेंस देखने में, और आपने देखने के लिए मैंने काज शुरू किया था। रिमेंबर टू टेक फोटोज ऑलवेज। और हमारा दूसरी चीज़ है कि जब हम वेट गेन करेंगे तो भूल जाना कि आपके एप्स दिखेंगे। आप जब वेट गेन करोगे आपको थोड़ा बहुत फैट आएगा और आपके एप्स कवर होंगे, पर हम एप्स फिर भी हिट करेंगे, ताकि जब हम पीक पहुंच जाए, कुछ टाइम के बाद हमने 60-80 कर लिया, अब हम उसको पहले मेंटेन करेंगे फ्यू मंथ, ताकि हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाए न्यूट्रिशन से, उस बॉडी वेट से, उसके बाद हम थोड़ा कट करेंगे, तब एप्स आ सकते हैं। पर भूल जाना कि आपके एप्स विजिबल होंगे, किसी किसी के हो सकते हैं, जेनेटिक्स पे हो जाता है वो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके एप्स गायब हो जाएंगे, एक लेयर ऑफ फैट आएगी। तो अपने कंसर्न्स पे भरोसा रखो, इवेंचुअली वो आ जाएंगे। एंड दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर जिसको जरूरत है वेट गेन की, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको इन फ्यूचर क्या वीडियोस देखना है। और अगर आपको और कुछ टिप्स चाहिए, कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू या गाइड यू।